ऊपर। माही दिल्ली की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता के 4 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। माही हमेशा से ही घर की लाडली रही। सब भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए एक गुड़िया जैसी थी। कभी बड़े भाई की गोदी में तो कभी दूसरे तीसरे नंबर की भाई के गोदी में चढ़ी रहती थी। माही की माँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की थी। पापा भी वही जिले से थे, लेकिन पापा के फैमिली वाले बहुत पहले से ही दिल्ली में बस गए थे। माही भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बड़े भाई और माही में 12 साल का अंतर था, तो बड़े भाई उसको बहुत ही स्नेह करते थे। उसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा छोटे भाई से होती थी, क्योंकि दोनों में 2 साल का अंतर था। लेकिन माही लाड़ प्यार पाकर अपने छोटे भाई से बड़ी दिखती थी। छोटा भाई और उसका कभी नहीं बना। वो पापा से हमेशा छोटे भाई की ही शिकायत करती। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर में डांट देते थे। माही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई लोग भी बड़े होने लगे। बड़े भाई थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो वो पापा के काम को संभालने में हेल्प करने लगे। पढ़ाई के बाद वो पापा के बिजनेस बढ़ाने लगे। दूसरे नंबर के भाई को किसी की खबर नहीं रहती। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, पैसे की कमी थी नहीं, तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिर बातें करना ही उसका दिनचर्या था। तीसरे नंबर का भाई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता था, तो वो पढ़ाई में ही ध्यान देता। पापा उसको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। छोटा भाई और माही दोनों एक ही क्लास में थे। छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा भोंदू था और माही की क्लास में था, तो माही को उसके वजह से कभी कभी इस क्लास में सुनने मिलता। माही और छोटा भाई दोनों कॉलेज में आ गए थे। माही ज़्यादातर उसका होमवर्क कर देती। अब छोटा भाई माही से बात नहीं करने लगा, क्योंकि कॉलेज में उसके लड़के दोस्त बन गए और माही की दोस्त लड़कियां। जो भी बात होती घर में होती, कॉलेज में नहीं। बड़े भैया की शादी की भी बात चलने लगा। कई लड़कियों के रिश्ते आए। कुछ को माँ पापा पसंद नहीं किए, कुछ के फैमिली अच्छे नहीं होने के चलते नहीं हुई। एक रिश्ता आया, प्रोफेसर की बेटी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, पापा को पसंद आ गई। भैया को पूछा गया तो भैया पापा के सामने इन सब मामलों में बात कभी नहीं करते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे में इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें लगता था कि कोई ऐसी मिले जो मेरे संग संग मेरी जिम्मेदारियों में साथ दे। लड़की कैसी भी रहे चलेगी, लेकिन माँ पापा को अपने ही जैसे रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलने लगी, सब कुछ फिक्स हो गया। माही के भैया होने वाली भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था, भैया मना करते ही नहीं। पापा मम्मी के पसंद को जब देखे तो हाँ कर दिए। रिया भाभी बहुत अच्छी थी, प्रोफेसर की बेटी थी, तो बचपन से ही स्कॉलर थी पढ़ने में, और जब बड़ी हुई तो उनके माँ पापा संस्कार बहुत दिए थे। सबको सब पसंद आ गया। माही के पापा बोल दिए कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती की स्वागत अच्छे से हो जाए। माही के भैया भी पापा के डिसीजन से खुश हुए। कार्ड छपने की बारी आई। भैया माही को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो बोले जो माही बोल देगी वही ठीक है। माही एक कार्ड पसंद की, जिसके खोलने पर दिल का शेप आता था। कार्ड पर चंदन संग रिया लिखा गया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। माही 20 साल की हो गई थी। अब माही के घर में कोई बच्चा ही नहीं था। सब भाई एक से एक स्मार्ट दिखते थे, और माही भी ठीक थी। बस लाड़ प्यार में पली थी, तो उसके शरीर में भी वो दिखता था। माही का वजन थोड़ा ज़्यादा था। उसको ये चीज़ पता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों कम करना नहीं चाहती थी, और खाना खाने से कुछ मना करे तो सब भाई गुस्सा होने लगते थे। सब बोलते थे कि सब खाओ, कुछ नहीं होगा। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। चंदन की शादी का सारा प्रोग्राम घर में हुआ। सिर्फ बारात के लिए रिया के पापा मैरिज हॉल बुक किए हुए थे।
शहर में ज़्यादातर शादी मैरिज हॉल में ही होती है। सब शादी के लिए निकलने वाले थे। माही के पापा अपने सब बेटों को समझा दिए थे कि तहजीब से पेश आना, मेहमानों से कहीं कोई बात हुई तो सबका बाद में खबर लिया जाएगा। माही के भाई सब ठीक थे, लेकिन उनकी दोस्ती शहर के टपोरी लड़कों से थी, तो फिर इन लोगों का भी नाम खराब में ही जुड़ गया था। दूसरे नंबर का भाई और छोटा भाई दोनों ऐसे ही थे। बाकी बड़े भैया तो माही को लगता था कि पूरे शहर में माही के चंदन भैया जितना सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई। सब नाचते गाते हुए मैरिज हॉल पहुंच गए। रात की शादी थी, सब व्यस्त थे। माही के भाई के दोस्त लोग भी गए थे। इतने खराब दोस्त थे कि माही कभी उन लोगों को देखती भी नहीं थी। माही वहाँ तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी, तभी देखी कि एक लड़का वहाँ कामों में लगा हुआ है। वो काम में इतना खोया है कि इतनी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिख रहा है, अपना काम में मस्त है। माही ये सोच भी लेती कि वेटर होगा, लेकिन वो वेटर के कपड़ों में नहीं पहना था, कपड़े साधारण ही थे। माही की नज़र बार बार उस पर जाने लगी। अब अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।